वन्दितु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मोत्सुतकेवलीभरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम। महानुभाव, हम सब लोग समय सार का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अंदर की जो अनादि की जो मिथ्या मान्यता है उसको हटाया जा रहा है। आप अपने जीवन काल में देखना, छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं अंदर हमारे अंदर ये धारणा बन जाती है, बेटा मैंने तुझे पैदा किया, ध्यान रखना, मैंने तुझे बचाया, मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता, तू मर गया होता, मैंने इलाज नहीं किया होता तो आज तो जिंदा भी नहीं रहता। तो इस प्रकार के विचारों को जो एक पक्ष से सत्य स्वीकार कर लेता है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि नहीं भाई मैं किसी को बचा नहीं सकता, रक्षा नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, इसका कोई अन्यथा अर्थ भी न ले कि भाई जब मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो फिर कुछ भी करो, छोड़ दो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो बात चल रही है अकर्ता की बात चल रही है और अवेदक की बात चल रही है कि मेरा जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी का कर्ता और वेदक नहीं हो सकता। तो इतनी सी बात चल रही है। तीर्थंकरों ने कुछ बनाया नहीं है, जो ज्ञान में दिखा उसे बताया है। नहीं ये बताया है तो इसलिए बनाया है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी उनके ज्ञान में दिख रहा था उन्होंने बता दिया, बस। इसलिए उनका ज्ञान भी जगत का कर्ता नहीं है। और जगत का कर्ता हो जाए तो जगत का वेदक भी होना पड़ेगा फिर उसे। और वेदक होंगे तो जितने दुखी ये होंगे संसार में उतना दुखी और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान में तो सारा जगत दिख रहा है। अनंत पापियों के अनंत पाप दिख रहे हैं तो उतने सारे दुखी तो वही हो जाएंगे। ज्ञान अकर्ता है, अकारक है और अवेदक है, इस बात को ध्यान रखना है। और जब हम उसी में ही स्थिर हो जाते हमारा मोक्ष हो जाता है। जब तक ज्ञान को हम मोह आदि के कारण दूषित करते हैं, राग द्वेष से उसको दूषित करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो वह ज्ञान को फिर हम व्यवहार से कहते हैं इसका कर्ता और उसका वेदक है। लेकिन निश्चय से देखा जाए हम पर पदार्थ के कर्ता नहीं हैं और पर पदार्थ के वेदक भी नहीं हैं, अवेदक है। ज्ञान तो शुद्ध है। अच्छा, ज्ञान को सम्यक और ज्ञान को मिथ्या क्यों कहते हैं? ज्ञान का काम सिर्फ जानना है, तो ज्ञान तो ना मिथ्या होता है, तो ज्ञान ना सम्यक होता है, ज्ञान तो ज्ञान ही होता है। जैसे मैंने ज्ञान से जाना ये माइक है, तो माइक जाना कि माइक है, ये ज्ञान से जाना, तो ज्ञान न सम्यक न ज्ञान न मिथ्या। ज्ञान ने सिर्फ काम क्या किया? जानने का काम किया ना। अब मिथ्या सम्यक क्या हुआ कि इस ज्ञान के साथ साथ मैंने अपनी श्रद्धा को विपरीत किया। देखो ये माइक मैंने बनाया है, ये माइक मेरा है, ये माइक अच्छा है, इस माइक नहीं होगा तो मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी, मैं बोल नहीं पाऊँगा, मैं प्रवचन कर नहीं पाऊँगा। माइक है तो मैं प्रवचन कर पाऊँगा, वरना मेरी तो आवाज़ ही नहीं है। ये माइक ही मेरी आवाज़ का कर्ता धरता है, मेरे उपदेश को अच्छा बनाने वाला ये माइक है। ये जो तुम्हारे मिथ्या विचार हैं, मिथ्या मान्यता हैं, इस ज्ञान में एक मिथ्या मान्यता का शब्द लग दिया और वो मिथ्या ज्ञान हो गया।
एक श्रद्धा विपरीत होने के कारण ज्ञान को भी मिथ्या बोल दिया गया, यद्यपि ज्ञान माइक को जान रहा था। और जब ये बात समझ में आई कि नहीं, माइक तो अवलंबन है, आवाज़ तो शरीर के जो स्वर तंत्र हैं उन स्वर तंत्रों की नियम से आवाज़ है और उसमें मेरी आत्मा की शक्ति लग रही है, ये तो भाषा वर्गणा का खेल है और इस भाषा वर्गणा को माइक कैच करके आगे तक पहुंचा रहा है। माइक से मेरा अस्तित्व नहीं है और माइक से मेरा अस्तित्व और मेरा माइक से अस्तित्व नहीं है, दोनों भिन्न पदार्थ हैं। ये तो अनंत परमाणुओं का पिंड है और मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, माइक बनाने वाला नहीं हूँ, माइक की रक्षा करने वाला नहीं हूँ। ये स्वयं अपने परमाणुओं की रक्षा करता है, ये स्वयं अपने विनाश को प्राप्त होता है, ये स्वयं अपने आप को उत्पाद को प्राप्त होता है। ना मैंने इसका विनाश कर सकता हूँ, ना बना सकता हूँ, ना रक्षा कर सकता हूँ। ये माइक अपने आप में है और मैं अपने आप में हूँ। ये भेद ज्ञान की जब दृष्टि पड़ती है तो मेरे उस ज्ञान में एक उपाधि मिल जाती है कि तेरा ज्ञान शुद्ध है, इसलिए तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तेरा ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि भी रोटी को रोटी कहता है, सम्यक दृष्टि भी रोटी को रोटी कहता है, लेकिन दोनों के रोटी के जानने में अंतर है। दोनों के जानने में अंतर है। मिथ्या दृष्टि रोटी को रोटी कहता है तो वो उस रोटी को ही सत्य मानता है, और सम्यक दृष्टि कह सकता है कि रोटी रोटी है वर्तमान में, लेकिन ये सदा रहेगी ऐसा नहीं, ये मिट्टी हो जाएगी, अब ये मल बन जाएगी, ये अन्न पदार्थ को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मुझे इस रोटी के लिए नहीं लड़ना। ये रोटी से मुझे पेट भरता है ऐसा मिथ्या दृष्टि मान सकता है। सम्यक दृष्टि इस रोटी से पेट भरता है, मेरी आत्मा नहीं भरती है। इस रोटी से मैं जिंदा हूँ ऐसा मिथ्या दृष्टि मानता है। सम्यक दृष्टि इस रोटी से प्राण जिंदा हैं, मैं तो सदा जिंदा हूँ, मैं तो अनादि से जिंदा हूँ। रोटी मिले और चाहे नहीं मिले मैं मर नहीं सकता हूँ। रोटी से पुद्गल का उपकार कर सकता है, मेरी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता। रोटी भी पुद्गल है, प्राण भी पुद्गल हैं, शरीर भी पुद्गल है, तो पुद्गल का उपकार कर सकता है, मेरी आत्मा का उपकार नहीं कर सकता है। मेरी आत्मा का उपकार तो मेरी स्वयं की आत्मा ही करेगी, रोटी नहीं करेगी। अब बोलो वो मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि है? ये मेरा मकान ऐसा मिथ्या दृष्टि भी बोलता है, सम्यक दृष्टि भी बोलता है मेरा मकान, पर दोनों के बोलने में अंतर है कि ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरा कागज़ का स्वामित्व पना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह मेरा है। मुझे पता है इसका एक एक परमाणु भी मेरा नहीं है, इस बात को जानता है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन मिथ्या दृष्टि का एक एक परमाणु पर अधिकार जमाने की कोशिश है, अनधिकार चेष्टा है, इसलिए वो उसका ज्ञान मिथ्या होने के कारण वो मिथ्या दृष्टि है। तो सोचो, सम्यक दृष्टि भी भोजन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भी भोजन कर रहा है, पर दोनों के भोजन करने में क्या अंतर है? एक टेस्ट दे रहा है और एक टेस्ट ले रहा है, एक स्वाद लेकर के भोजन कर रहा है और एक स्वाद में अंतर ला कर के भोजन कर रहा है। सम्यक दृष्टि को अंतर आत्मा कहते हैं। कौन सी आत्मा? क्यों अंतर कहते हैं? जिसने अंतर डाल रखा हो जगत में और अपने में, वो अंतरात्मा है। जगत में रहकर भी जगत में अंतर डाल रखा हो, लाइन खींच रखी हो, वो अंतरात्मा है। और मिथ्या दृष्टि को बहिरात्मा कहते हैं, क्योंकि उसने अंतर नहीं डाला, अपनी आत्मा को बिल्कुल बहिर कर रखा है, अपने स्वभाव से अपने को बाहर करके बाहर के पदार्थ में एक कर लिया है, इसलिए उस बहिर आत्मा है।
और मिथ्या सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है, क्योंकि उसने सबके बीच में रह के, जगत में बीच में रह करके अपने आप को एक लाइन रेखा खींच रखी है, इसलिए वो अंतरात्मा है। इसलिए कहते हैं बहिरात्मा संसार में रह कर के दुखी है और अंतरात्मा संसार में रह कर के भी सुखी है। क्यों? क्योंकि बहिरात्मा संसार में रहता है, संसार में रह कर के संसार उसके अंदर रहता है, और अंतरात्मा संसार में रहता है पर संसार उसके अंदर नहीं रहता, इसलिए वो सुखी रहता है। परिवार में रहना अंतरात्मा है और परिवार अपने अंदर रहना बहिरात्मा है। इस सारे ब्रह्मांड में रहना अंतरात्मा है, ब्रह्मांड अपने अंदर रहना बहिरात्मा है। तो जो हम पर पदार्थ में एक हो जाते हैं वो बहिरात्मा हैं, और जो संसार के पर पदार्थ में घुलते मिलते हैं पर एक नहीं होते हैं वो अंतरात्मा है। ठीक है, सीधी सी बात है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ रूप नहीं हो सकता है, इस बात की जो श्रद्धा जिसके अंदर आ जाती है वो सम्यक ज्ञानी हो जाता है। और जो एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में एक स्वीकार कर लेता है वो बहिरात्मा हो जाता है, उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है। यह मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान, इस बात को अच्छे से समझना है, क्योंकि ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान है, जानने का काम करता है बस, वो जानने मात्र का काम कर रहा है, और जानने मात्र का काम करे तो जीव अनंत सुखी हो जाए। लेकिन उसमें अपना राग द्वेष डाले, मिथ्या श्रद्धाएँ डाले, उससे क्या हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। यहाँ पर यही बात कही गई है कि भाई तू ऐसी मान्यता क्यों ला रहा है कि आत्मा जगत का करता है, धरता है, भोगता है। ये बात तेरी विपरीत मान्यता है, क्योंकि तू जगत का करता होगा तो जगत के सारे दुखों को भोगता भी तो होगा, और होता है। जब आपके अंदर गलत धारणा आ जाती है कि देखो ये मेरा कुछ कर रहा है, तो उस संबंधी उसका दुख भी तुम्हारे पास उत्पन्न होने लगता है। और जब तुम ये लाते हो कि नहीं ये मेरा कुछ नहीं कर सकता है, तत्संबंधी दुख भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आप देख लो करके, आप किसी व्यक्ति से परेशान हो तो क्यों परेशान हो है? क्योंकि आपके अंदर एक गलत धारणा बैठी हुई है कि इस व्यक्ति ने मेरा कुछ किया है, और उसको लेकर के फिर तुम दुखी बने रहते हो। और जब ये बात मन में आ जाए कि ये कुछ नहीं कर सकता है मेरा, तो फिर उस संबंधी दुख भी नहीं होता है और तुम उसके अवेदक हो जाते हो, सिर्फ जानने वाले हो जाते हो। तो हमें ज्ञाता दृष्टा बनना है, इस पर ही सारा पुरुषार्थ करना चाहिए। और ज्ञाता दृष्टा का मतलब हमें जो भी दिखे, जो भी जानने में आए, हम उसके मात्र साक्षी भाव बने, दर्पण की तरह। जैसे दर्पण में पर पदार्थ झलकता है पर दर्पण पर पदार्थ को ग्रहण नहीं करता है, ऐसे ही मेरे ज्ञान में संसार के चराचर पदार्थ दिखें और ज्ञान में आए, लेकिन उन पदार्थ के प्रति मेरी पकड़ मजबूत ना बने, उसको मैं छोड़ता जाऊं। देखो, पर पदार्थ और स्व पदार्थ अपने में जानने की शक्ति है, और पर पदार्थ के अंदर अपना परिचय कराने की शक्ति है। हर पदार्थ में प्रमेय नाम का गुण होता है, उसका काम होता है कि वो अपना नॉलेज कराए हमें, हमारा ज्ञान का विषय बने। किसका विषय बने? हमारा ज्ञान का विषय बने। तो उसमें ऐसा प्रमेय गुण है जो हमारा ज्ञान का विषय बन रहा है।
और हम प्रमाता हैं जो उस ज्ञान उसको जान रहे हैं, उस प्रमेय को जान रहे हैं, हम प्रमाता हैं, हम जानने वाले बने। तो जानने की शक्ति हम अपनी ख़त्म नहीं कर सकते, और जनाने वाली वस्तु अपनी शक्ति ख़त्म नहीं कर सकती। तो अच्छा है ना, तुम जानते रहो, वो जनाते रहो, काम खत्म। पर मैं इसका वो मेरा ऐसा मान्यता को अंदर मत लाओ। मिठाई की दुकान में मिठाई देखने में मना थोड़ी है, खड़े होकर आराम से देखो, पर खबरदार हाथ डाला तो तुरंत पकड़ ले, भाई साहब क्या कर रहे हो, भाई साहब उठाने की कोशिश नहीं, उठा नहीं सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते, देख सकते हो, देखने का कोई पैसा नहीं है, उठाने का पैसा है, ठीक ना। तो ज़बरदस्ती तुम अनधिकार रूप से उसको उठाने की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे, और ज़्यादा हो तो बहुत पिटोगे भी सबके सामने। तो हम अनादि से 4 गतियों में पिटते ही आ रहे हैं, क्योंकि हमने पर पदार्थ को ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की है, जिसमें मेरा 1% भी अधिकार नहीं था, और उसमें मैंने 100% अधिकार दिखाने की चेष्टा की है। इसलिए मैं हर गति में पिटता ही आया हूँ, और अभी भी नहीं माने तो फिर पिटेंगे। भैया तूने मेरा हाथ तो पकड़ लिया, बंद कर दुकान, बताता हूँ, चोरी करने आऊँगा, सारी उठा के ले जाऊँगा। भले प्राणी, कैमरे लगे हैं, कर्म के कैमरे लगे हैं, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। पुलिस आएगी और घर से उठा कर ले जाएगी। अभी तो वहाँ कम पिटा था, अब वहाँ इतना पिटेगा कि नानी याद आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर्म की पिटाई 4 गति में होगी, दुर्गति होगी, और खूब पिटोगे, खूब लुटोगे। इसलिए अपना अधिकार मत जमा करके बैठो किसी चीज़ में, क्योंकि तुम्हारा जब अधिकार ही नहीं है तो तुम किस पर अपना अधिकार दिखा रहे हो। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे ज्ञान पर है, बस तुम्हारी अपना अधिकार अपनी आत्मा पर है, दूसरों की आत्मा में नहीं। तुम तो अपने रिश्तेदारों की आत्माओं में भी अधिकार जमा के बैठे हुए, हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हमने जो बोल दिया वो होगा। अच्छा बेटा, ये कौन सा अहंकार है तेरा? इसमें भी झगड़े होंगे, इसमें बेचैनी होगी, दुख होगा। सुखी होने का राज यही है, तुम में रहो, मैं में रहूं, बस। पर को पर, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नाले से निशान। क्या बात है। पर निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नाले से निशान। मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। और अभी कैसा है? मेरा सो तो मेरा और तेरा भी मेरा। जो पुद्गल है, पुद्गल का पुद्गल पर अधिकार है, स्वामीपन है, और उसमें हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं। देखो, पर में एकत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर में भोक्तृत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, पर में स्वामित्व बुद्धि, ये सब मिथ्या बुद्धि हैं, और यही मिथ्या बुद्धि दुख का कारण है। पर में एकत्व बुद्धि, मैं हूँ तो ये है तो मैं हूँ, ऐसा एकत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि। ममत्व बुद्धि, पर में ये मेरा है, ऐसा भाव। पर में कर्तृत्व बुद्धि, मैंने ही किया है, मैंने किया है सब कुछ, तुमने कुछ नहीं किया, जो किया मैंने किया, तेरा सब कुछ मैंने किया, ये कर्तृत्व बुद्धि। भोक्तृत्व बुद्धि, पर में
ये है तो मुझे सुख है, ये है तो मुझे दुख है, ऐसा पर को अपना भोक्ता मानना, पर से अपने आप को सुखी दुखी मानना, पर में स्वामित्व बुद्धि, अधिकार बुद्धि, ये सारी की सारी बुद्धियां जो हैं महादुख का कारण हैं। संसार में अनंत काल तक भ्रमण बनाने का कारण है ये बुद्धि। और सुनो, स्व में एकत्व बुद्धि, स्व में ममत्व बुद्धि, स्व का कर्तृत्व बुद्धि, स्व का भोक्तृत्व बुद्धि, स्व का स्वामित्व बुद्धि, ये बुद्धि सम्यक बुद्धि है, अनंत काल तक सुख देने की बुद्धि है। किसकी बुद्धि? अब यहाँ रुमाल पड़ा हो, किसका रुमाल है? मेरा नहीं है। ओहो, ये तो अज्ञानी भी कह रहा है कि मेरा नहीं है। पर पदार्थ को पर है, मेरा नहीं है, ऐसा तो अज्ञानी भी कह रहा है। ज्ञानी तो वह है जो तुझे पुण्य से प्राप्त वस्तुएं हैं उसको भी तू कहे कि ये मेरा नहीं है। मैं एक चैतन्य हूँ, वह मैं हूँ, बस ज्ञाता दृष्टा हूँ, वह मैं हूँ, बाकी मेरा और कुछ भी नहीं। वो ज्ञानी आत्मा, वो ज्ञानी आत्मा। और ऐसे ज्ञानी, ऐसे श्रमणों का मोक्ष है। लेकिन हे श्रमण, यदि तेरे मत में भी ये आ जाए कि पर पदार्थ का रक्षक मैं हूँ, पर पदार्थ की सुरक्षा करता मैं हूँ, मैं संसार के समस्त जीवों की रक्षा करता हूँ, यदि इस प्रकार का तेरे अंदर परिणाम आ गया तो तू संसार के सभी जीवों का कर्ता हो जाएगा। और फिर ईश्वर कर्ता में और तेरे कर्ता में क्या फर्क होगा? जबकि महावीर का जिन शासन का मार्ग कर्ता का नहीं है, अकर्ता होने का है। कुछ करने का नहीं है, करने का धर्म नहीं है, कुछ नहीं करने का धर्म है। क्या? सीधे हाथ पर हाथ धरे बैठ जाओ, कुछ करना नहीं है, यही सिखा रहे भगवान। कैसे बैठ गए? हाथ पर हाथ धरे, कुछ करना ही नहीं है। ये ऐसे भी आशीर्वाद नहीं, हमारे भगवान की फोटो ऐसी नहीं आशीर्वाद। कोई आश्वासन नहीं, कोई अभयदान नहीं, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, ऐसा नहीं। कोई अभय मुद्रा नहीं, कोई आश्वासन मुद्रा नहीं, ये सब अहंकार की मुद्राएं हैं। मैं तुम पर शासन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। बोले नहीं, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। भाई तू मेरे पास आया है, मैं तेरा कोई करता नहीं, तू मेरा कोई करता नहीं, हाथ पर हाथ धरे बैठो, कोई किसी को कुछ करना नहीं है। ये जब स्थिति आ जाएगी तो अकर्ता का परिणाम। भगवान के पास आओ, ऐसे मत। हमारे ऐसा ध्यान नहीं है, कोई ऐसा ध्यान नहीं है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो सीधे एक हाथ पर एक धरे बैठ जाओ। क्यों बोलती हो ना? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे हो? कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ, कोई काम धंधा नहीं है। जैन धर्म ये सिखाता है, कोई काम धंधा नहीं है, है? कोई काम धंधा नहीं है। वो आप अपनी भाषा में बोलते हैं निकम्मा है, हो गया बहुत। कोई काम धंधा नहीं है, भगवान का कोई काम धंधा नहीं है। और यही शिक्षा दे रहे कि तेरा भी कोई काम धंधा नहीं है, तू काम धंधा अपना मानता है, बस इसी नाम का दुख है। एक व्यक्ति मेरे पास आया रिटायर हो कि गुरुदेव मुझे काम बताओ, अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने क्या काम करना चाहते हो? बोले आप बस काम बताओ बस। मैंने ठीक कल आना, काम बताएंगे। बोले क्या काम है? जो कुछ भी दिख रहा है सिर्फ देखने जानने का काम है बस। क्या? पंखा चल रहा है, चलते हुए पंखे को देखो बस। लाइट चल रही है, चलते हुए लाइट को देखो बस। कोई लाइट बंद कर दे तो बुझते ही लाइट को देखो बस। दीपक जल रहा है तो जलते हुए दीपक को देखो बस। दीपक यहाँ रखा है तो उसको वहाँ रखे हो देखो। तुम्हारा कुछ काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, सब चीज़ों को देखना है और जानना है। बोले ये भी कोई काम है? ये भी कोई काम है? हम तो पागल हो जाएंगे। भाई ये पागल होने के लिए नहीं है,
ये तो पापों को गलाने की बात है कि तुम इस प्रकार से हो गए कि हमें सिर्फ दृष्टि से देखना बस है और ज्ञान में लाना बस है कि ये ज्ञान ये वस्तु ऐसी है। क्यों करके देखोगे? कभी घर में जाना आज तो कौन क्या कर रहा है सिर्फ देखना, ये ऐसा क्यों कर रहा है ऐसा दिमाग नहीं लगाना, कौन क्या वस्तु कहाँ रखी है ये देखना जानना, ये यहाँ क्यों रखी है ऐसा दिमाग मत लगाना, यह ऐसी होना चाहिए था ऐसा दिमाग मत लगाना, और ऐसी भी हो सकती थी ऐसी क्यों नहीं हुई ऐसा भी मत लगाना। जैसे घुसते जाना, सबको अपनी निगाहों से जो दिखने में आए उसे देखना, जो जानने में आए उसे जानना। सुनो, अपनी चेष्टा से देखने और जानने की कोशिश भी नहीं करना। गर्दन झुका के आंख उठा के देखा ऐसे करके तो देखने जानने की चेष्टा हो जाएगी। हम जा रहे हैं सहज और देखते हो जानते हुए जा रहे हैं, बस वो ज्ञाता दृष्टा यद्यपि बड़ा कठिन है। इसलिए ध्यान के मार्ग में ये बात बन जाती है। स्थिरता के मार्ग में एकांत शांत निर्जन वन में बैठ कर के और अपनी अर्ध मिलित आँखों को करते हुए और फिर अपने सहज भाव में जा सकते हैं। महाराज जी फिर तो जंगल जाना पड़ेगा। अरे जंगल तब जाओगे जब बूंद बूंद यहाँ से प्रारंभ करोगे। थोड़ा थोड़ा तो प्रारंभ करो, थोड़ी सी दृष्टि में जो चीज़ें आती हैं उसके प्रति विचार तो मत लाओ, उसमें भी कभी कभी ज्ञाता और दृष्टा का भाव लाओ। ये थोड़ा संस्कार भी हमें पूर्ण ज्ञायक बनाएगा। महावीर स्वामी बोलते हैं, तुम बालक नहीं ज्ञायक हो, तुम बालक नहीं ज्ञायक हो। बालक का मतलब अज्ञानी, जो बालपने को धारण करता है वो बालक है, वो अज्ञानी है। और तुम बालक नहीं, तुम ज्ञायक हो, ज्ञाता हो, जानने वाले हो, सच्चे ज्ञान को जानने वाले हो, संसार के चराचर पदार्थ को जैसा स्वरूप है वैसा जानने वाले हो। इसलिए तुम ज्ञायक बनो, बालक नहीं बनो। यही बात यहाँ कह रहे हैं। ये तुम बालक बने रहे तो उस बालक में इस बालक दोनों का मोक्ष होने वाला नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों के उसमें तुम्हें बालक नहीं ज्ञायक बनना है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।